शुरू करते हैं हम आपका आज का 32वें टेस्ट सीरीज के क्लास से। तो पहले आपका तो 32वां टेस्ट सीरीज है आपका ये। ठीक, अब हम आपका बढ़ेंगे आपकी रिजल्ट की तरफ। तो रिजल्ट में सिर्फ हमारे दो लोग का रिजल्ट गड़बड़ हुआ है, शाकिर आलम और भोला कुमार। भोला कुमार पाए हैं 38 नंबर और शाकिर आलम पाए हैं 34 नंबर। और लोगों का रिजल्ट अच्छा है। अमन कुमार 98, आशुतोष कुमार 90, दीपू कुमार 82 नंबर, कौशिक कुमार 76 नंबर, मोहम्मद शहर आलम 58 नंबर, टुन्नू कुमार 78 नंबर और विकास कुमार 58 नंबर। ठीक, तो ये हमारा हो गया रिजल्ट। अब हम चलते हैं, किसी का डिटेल खोलते हैं। डिटेल खोलेंगे दीपू कुमार का। ठीक, तो दीपू कुमार का रिजल्ट खोलते हैं। तो रिजल्ट में देखिए, एक सिरे से हम शुरू करेंगे सब कुछ और एक एक करके सबका बताते जाएंगे। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो भी एक आपका फॉर्मूला होता है। अब फ़ारेनहाइट में हमको बदलना है तो एफ बराबर होता है 9/5 अपॉन 9/5 इंटू सी। यानी कि सी की जगह पे आप 100 रख दीजिए और 100 रख देंगे तो इसके बाद से आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर आपका वो आ जाएगा। ठीक, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे करता है? नट बोल्ट के सिद्धांत पे माइक्रोमीटर आपका कार्य करता है। माइक्रोमीटर में रैचेट का स्टॉप सहायक होता है प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। कि कोई भी प्रेशर है, हम लोग कोई भी अगर माइक्रोमीटर का जो थिम्बल अगर घुमाते हैं, थिम्बल जब घुमाया जाता है तो उसमें रैचेट होता है, तो हम रैचेट को ही पकड़ के घुमाते हैं क्योंकि वो सबको ले थिम्बल को भी लेके वो घुमाता है। तो जब घुमाएंगे तो लास्ट एक पोजीशन आएगी जहाँ पे कि रैचेट हल्का हल्का, जहाँ पे अगर आपको कट 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 की आवाज सुनाई दे दे तो वहां पे समझ लीजिए कि आगे वो घूमेगा नहीं, रैचेट वहां पे प्रेशर को कंट्रोल कर लेगा और अपने घूमेगा और सब चीज को रोक देगा। माइक्रोमीटर में जीरो एरर का अभिप्राय क्या है? देखिए, जीरो एरर का अभिप्राय ये है कि जब कोई मेजरिंग फेस संपर्क में हो और थिम्बल का जीरो प्लस स्लीव पर डेटम लाइन पर जीरो आपस में नहीं मिला होता है, तब वहां पे जो जीरो की लाइन होती है वो अगर नहीं मिली होती है तभी उस चीज को हम जीरो एरर कहते हैं। क्योंकि जीरो एरर तब नहीं होगा जब वो सारी लाइन जीरो के बराबर हो जाए, तब जीरो एरर नहीं होगा। तब वो पहले उसको हम जीरो एरर को हटाएंगे तब जाके आप किसी डायमेंशन को सही नाप सकते हैं माइक्रोमीटर के द्वारा। माइक्रोमीटर में लॉक नट का क्यों लगाया जाता है? तो इन्होंने आंसर दिया है स्पिंडल की मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए। स्पिंडल की मूवमेंट क्यों कंट्रोल करने के लिए यदि होता है? इसका काम होता है कि जब आप नाप ले लेते हैं, उसके बाद नाप लेने के टाइम में ही जब आप नाप लिए रहते हैं उसी टाइम लॉक कर दिए जाते हैं वर्क पीस पे। लॉक लॉक करके फिर आप उसकी रीडिंग किसी मेजरमेंट
मेजरिंग स्केल के थ्रू आप उसका नाप ले लेंगे कि हाँ ये इतने डायमेंशन का है। लॉक नट यानी कि वहां से फिर डायमेंशन आपका ही लेना, माइक्रोमीटर से चाहे वर्नियर कैलिपर का। लॉक नट का कार्य माइक्रोमीटर के लॉक नट का कार्य सिर्फ इतना ही होता है। पिन वाइज का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पिन को पकड़ने के लिए। पिन वाइज का प्रयोग पिन को पकड़ने के लिए होता है। एसआई प्रणाली में लंबाई की मूल लंबाई क्या होती है? मूल लंबाई अगर एसआई प्रणाली में लिया जाए तो मीटर को ही माना गया है। ठीक। वी ब्लॉक की ग्रेड में किस ग्रेड में पाए जाते हैं? ए और बी ग्रेड में। वर्नियर डेप्थ गेज की लीस्ट काउंट कितनी होती है? वर्नियर डेप्थ गेज की लीस्ट काउंट हमारी 0.02 mm होता है। ठीक है। वर्नियर कैलिपर का वर्नियर वर्नियर डेप्थ गेज का है वो। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है? इसका भी 0.02 mm होता है। वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट होता है 5 मिनट। ठीक है ना। जो ऊपर एक कॉमा का इन्वर्टेड कॉमा का जो सिंबल बना हुआ है वो मिनट का सिंबलाइज करता है। डबल रहेगा तो वो सिंगल है, और डबल रहा तो वो इंच में चला जाता है। वो इंच में भी है चाहे सेकंड में। हाँ वो सेकंड, इस अगर मिनट के हिसाब से तो वहां सेकंड में चला जाएगा वो। वाइस जॉ की प्लेट की धातु होती है किस धातु? वाइस जॉ की प्लेट किस धातु की होती है? टूल स्टील की होती है। वाइस का मूवेबल जॉ स्पिंडल को घुमाने पर भी नहीं चलता है। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि जब उसके अंदर का पिन टूट जाता है तब वो मूवेबल जॉ मूव नहीं करेगा। वाइस की बॉक्स नट की धातु होती है फास्फोरस ब्रॉन्ज की। फास्फोरस ब्रॉन्ज की ही वाइस की बॉक्स नट की धातु बॉक्स नट जो वाइस में बॉक्स नट होता है वो उसका धातु जो होता है वो फास्फोरस ब्रॉन्ज होता है। अगर किसी जॉब के बाहरी किनारे टेढ़े मेढ़े हों तो मार्किंग के लिए क्या अपनाया जाता है? इन्होंने डेटम विधि दी है, बल्कि नहीं, टेम्पलेट विधि के थ्रू ही हम इसमें मतलब कि टेढ़े मेढ़े जो होते हैं मार्किंग के लिए यहाँ पे टेम्पलेट विधि का ही को ही अपनाया जाता है, जिसमें कम से कम एक नहीं 2 से 3 बार आप मार्किंग करना पड़ता है। एक 500 ग्राम भार वाले हैमर के लिए हैंडल की लगभग लंबाई होती है 325 mm तक। 325 mm तक की होती है 500 ग्राम भार वाले हैमर के लिए। 1 मिनट के कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होता है। 1 मिनट कितने मीटर 1 मिलीमीटर कितने मीटर के समान होता है? 1/1000 1 मिनट 1 मिलीमीटर कितने मीटर के कितने मीटर के समान होता है? 1 मिलीमीटर होता है 1/1000वां भाग। मीटर का 1/1000 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? 1000 माइक्रोन होते हैं। और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं। एक सूत कितने इंच के समान होता है? एक सूत होता है 1/8 इंच। तो यहाँ पे 2/8 इन्होंने दे दिया था, 1/8 होता है। एक समकोण कितने किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है? तो 10 मिलीमीटर। इन्होंने 12 मिलीमीटर पता नहीं कहाँ से दे दिए हैं। नॉर्मल सी चीजें हैं, इस चीज को ध्यान देना होगा। हल्की हल्की गलतियां किए हैं। 10 मिलीमीटर के बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। एक ही तरह की मार्किंग अगर निरंतर दोहराई जाए तो किसका प्रयोग होता है?
टेम्पलेट का प्रयोग। अभी हमने बताया कि टेम्पलेट जो होता है उसमें 1 से 2-3 बार दोहराना पड़ता है, क्योंकि वो बराबर सरफेस नहीं रहता है, तो 2-3 बार करेंगे तब जाके एक गाढ़ी मार्किंग वहाँ पे बनती है। सेंटर लाइन का प्रयोग नहीं होता है इसमें। कल पुर्जे बनाने से पहले कच्चे माल के अनुसार निशान लगाने की क्रिया को कहते हैं मार्किंग। ठीक? कोई अगर चीजें अगर जॉब बना रहे हैं तो जॉब में सबसे पहले का हमारा काम क्या होगा? मार्किंग का। कैलिपर द्वारा माप की परिशुद्धता क्या होती है? यानी कि परिशुद्धता का अर्थ है यहाँ पे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कहा गया। कैलिपर का एक्यूरेसी कितना होता है? 0.5 0.5 होता है, यानी 1/64 इंच। इन्होंने 1/10 इंच कर दिया है, इसलिए इनका गलत हो गया। कार्यशाला में साधारण कार्यों के लिए कौन सी टेबल का प्रयोग किया जाता है? साधारण टेबल का प्रयोग किया जाता है। कार्यशाला में नॉर्मल टेबल है, तो वहाँ पे नॉर्मल टेबल का प्रयोग है। मार्किंग टेबल के लिए मार्किंग टेबल का प्रयोग, मार्किंग करने के लिए मार्किंग टेबल का प्रयोग किया जाता है। कौन से कैलिपर की एक टांग मुड़ी होती है? तो एक टांग मुड़ी सिर्फ जेनी कैलिपर ही है जिसका एक टांग अंदर की तरफ मुड़ा होता है। कौन से कैलिपर को अधिक शुद्धता पर माप ले सकता है? वर्नियर कैलिपर। कौन सा तैयार मार्किंग मीडिया है जो कई रंगों में मिलता है? तो चाक पाउडर होता है, वो कई अलग अलग रंगों में हमें प्राप्त होता है। गर्म धातु को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? गर्म धातु को मापने किसका प्रयोग होता है? श्रिंक रूल का प्रयोग होता है। गोल जॉब की मार्किंग के समय इसे किस पर रखकर क्लैंप किया जाता है? वी वी ब्लॉक पर। मतलब कि जो गोल जॉब है उसकी अगर हमें मार्किंग करनी है, नॉर्मल टेबल पे अगर आप रख देंगे, चाहे किसी मार्किंग टेबल पे भी रख देंगे, तो वो अपने आप डगरना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब जब वी ब्लॉक रहता है तो उसमें 2 साइड से फिक्स हो जाएगा, और इसके ऊपर अगर रख देंगे तो अब इस पे तो है कि स्टेबल हो गया, अब ये हिलेगा तो नहीं, और इसके बाद से उसको हम मार्किंग करने में आसानी हो सकती है। टन किसकी इकाई है? भार की। निम्न में से किस प्रकार के हैमर का प्रयोग रिवेट की शेंक को फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए किया जाता है? बॉल पिन हैमर का। ठीक? किसी का हेड माउंटेड बनाना है तो उसके लिए बॉल पिन हैमर का हम प्रयोग करते हैं। निम्न में कौन सा कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट नहीं है? तो इसमें स्टॉक जो है वो कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट नहीं होता है। पतली नाली या चौड़े खांचे में मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। कैलिपर्स है, चाहे इनसाइड कैलिपर हो चाहे आउटसाइड कैलिपर्स है, वो उन्हीं का ही प्रयोग करके हम उसका डायमेंशन ले लेते हैं, और कितना मार्किंग है उसके बाद से हम बाहर लेके उसको स्केल से नाप लेते हैं कि हाँ ये इतने साइज का है, पता कर लेते हैं। प्राय वाइस के हैंडल की लंबाई होती है, हैंडल की लंबाई 2.5 गुना है जी, 2.5 गुना होती है। ठीक? नॉमिनल साइज के 2.5 गुना वो उसकी हैंडल की लंबाई होगी। बेंच वाइस के स्पेंडल की धातु होती है माइल्ड स्टील की। ठीक है? बेंच वाइस का जो स्पिंडल होता है हमारा, वो माइल्ड स्टील का बना होता है। बेंच वाइस को पैरेलल जॉब भी कहते हैं। क्यों? इसका मूवेबल जॉ फिक्स्ड जॉ के समानांतर ही होता है। ठीक है? जो मूवेबल जॉ, जैसे कि मान लीजिएगा अगर ऐसे है, तो अगर स्पिंडल से घुमाए तो ये ऐसे ही बाहर जाएगा, ये नहीं कि ऐसे घूम जाएगा, ऐसे ही बाहर जाएगा, तो ये हमेशा पैरेलल वे में ही रहेगा। तो उसकी वजह से इसको पैरेलल जॉ कहा जाता है। बड़े वृत्त की लेआउट के लिए किस टूल का प्रयोग होता है? ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। बड़े वृत्त के लेआउट को बनाना है तो हम ट्रेमल का प्रयोग करेंगे।
माप की इन इकाई में डबल इन्वर्टेड कॉमा का जो सिंबल लगाया जाए निशान किसको दर्शाता है? इंच को दर्शाता है। लेकिन जहां टाइम का मामला आएगा वहां डबल जो है वो सेकंड के लिए हो जाता है। लेकिन नॉर्मली अगर देखिए डबल इंच का यहाँ पे इंच का ही दर्शाना चाहिए। मार्किंग के दौरान निम्नलिखित में से किसके द्वारा रफनेस रेफरेंस सरफेस उपलब्ध होती है? मार्किंग ऑफ टेबल की सरफेस। टेबल की जो मार्किंग टेबल का जो सरफेस होता है उससे हम रेफरेंस सरफेस लेते हैं। ठीक है। मार्किंग के पहले जॉब की सतहों पर लगाए जाने वाले लेप को क्या कहते हैं? भाई जो लेप लगाया जाता है उसका हम एक परत चढ़ाते हैं। ठीक है। मार्किंग मीडिया मार्किंग जो मीडिया होता है वो अलग एक मतलब कि टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडियाज होते हैं। ठीक है। एक मार्किंग मीडिया को एक तरीके से हम कहेंगे एक फिल्म होती है, पतली परत की एक फिल्म होगी। ठीक। लेकिन वो वास्तव में क्या होता है? आपका परत होता है। अमन का यहाँ पे जो क्वेश्चन जो गलत हुआ था सिर्फ इसी वजह से गलत हुआ था। मार्किंग मीडिया कई प्रकार का होता है। ठीक। कहीं चौक का भी परत आप लगाते हैं, कई अलग और मटेरियल है उनके परत आप लगाएंगे। ठीक। तो परत यहाँ पे सही आंसर है। सर तो पूछ रहा है कि लेप को क्या कहा जाता है? बाबू तुम लेप को परत ही ना कहोगे। तुम लेप को, चलो ये कंफ्यूजन हम आपको दूर करेंगे। इसका हम आपको कंफ्यूजन दूर कर देंगे। आपको हम बता देंगे कि इसका क्या है मार्किंग मीडिया। ठीक है। मार्किंग के लिए रेखा बिंदु या सतह का आकार मन जाता है उसे क्या कहते हैं? माना जाता है। मार्किंग के लिए रेखा बिंदु या सतह का आकार माना जाता है उसे क्या कहते हैं? लाइन डेटम डेटम लाइन कहते हैं। ये डेटम लाइन ही कहेंगे उसे। मार्किंग टेबल किस से बनी होती है? कास्ट आयरन से। ठीक है। जो मार्किंग टेबल आपका होता है वो कास्ट आयरन से क्योंकि उस पे आप कितना भी हैमरिंग करेंगे तो वो जल्दी मतलब कि टूटेगा नहीं। इसलिए वो मतलब कि मार्किंग करने के लिए वो बहुत ही सहायक होता है मार्किंग टेबल। स्ट्रेट पिन हैमर की पिन होती है। हैंडल हैंडल जो होता है जैसे कि हैंडल अगर ऐसे है तो उसका जो पिन होता है वो भी स्ट्रेट होगा। क्रॉस पिन बोलते हैं वो ऐसे में होगा। ठीक। तो स्ट्रेट पिन का जो पिन होगा जो स्ट्रेट पिन हैमर का जो पिन होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, हैंडल के ही डायरेक्शन में होता है। ठीक। स्टील रूल के द्वारा माप लेते समय उसके अंशों को किस प्रकार पढ़ाना चाहिए? लंबवत। स्केल अगर हम इस प्रकार से रख रहे हैं तो उसका जो पढ़ने का तरीका है वो लंबवत में ही होता है। लंबवत में रहेगा तब उसको हम देखेंगे कि हाँ ये है इसका मार्किंग। स्टील रूल के द्वारा ली गई माप की परिशुद्धता कितनी होती है यानी कि एक्यूरेसी? तो एक्यूरेसी इसकी 0.5 mm होती है लीस्ट काउंट। यानी कि 0.5 mm इसका लीस्ट काउंट है स्टील रूल का। साधारण मापी औजार किस धातु के बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील के। ठीक। तो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं हमारा साधारण मापी औजार। जितने भी औजार हैं लगभग हाई कार्बन स्टील के ही बनाए जाते हैं। हैंड वाइज का प्रयोग किया जाता है छोटे छोटे कार्य करने के लिए। हैंड वाइज कहाँ प्रयोग किया जाएगा? जहाँ पे हमको छोटे छोटे कोई भी कार्य करने हो तो वहां पे हम पकड़ने के लिए तो वो हैंड वाइज का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपका सॉल्यूशन क्लास
खत्म होता है, ठीक? और इसके बाद हम जो कुछ